पैसा कैसे आएगी हायाबुसा की कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसको हम कहते हैं की टू हैप्पीनेस, जिससे ये बाइक बन जाती है स्क्रैच फ्री। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये बाइक 300 प्लस चली जाती है। तो क्या हाल है मेरे भाइयों के? तो भाई बहुत सारे वीडियोस के मजे लिए जा रहे हैं हायाबुसा के यूट्यूब पे। चलो, इतना प्यार दिखा रहे हो उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। तो आज का जो फ्रेम है, आज का जो वीडियो है, आप देख तो चुके हो उसका थंबनेल टाइटल की हायाबुसा के बारे में ही है। लेकिन दिख मैं रहा हूँ आज, ना तो कोई मोटो व्लॉग है ना ही कोई रिव्यू व्लॉग है। रिव्यू मतलब ठीक है, रिव्यू आप कह लो उस चीज़ को, या डिटेल्ड वीडियो कह लो। 2002 में धूम मूवी आई थी और उस धूम मूवी ने ना जॉन को इतना फेमस किया था, ना ही बेसिकली बॉलीवुड को कोई ऐसा मतलब हाइप दिया था। हाइप दिया गया था तो सिर्फ सुपर बाइक्स को, और वो भी एक पर्टिकुलर बात करी जाए तो सुजुकी हायाबुसा को। तो प्रेजेंट है आप लोगों के सामने दी माइटी हायाबुसा। अब हायाबुसा बेसिकली एक ऐसा ब्रांड बन चुका है, एक ऐसा नाम है कि अगर कोई भी सुपर बाइक रोड से आप लेकर निकल रहे हो, या कोई भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 4 सिलेंडर की जिसमें साउंड है, एग्जॉस्ट लगा है, तो बच्चा या हर आदमी ये जानता है कि अरे हायाबुसा जा रही है। मतलब इस बाइक को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे ज़रूरत है बताने की कि हायाबुसा क्या है या ये लोगो का क्या मतलब है। तो भाई ये है हमारी माइटी हायाबुसा, जिसका हमने नाम रखा था शैडो रखने के पीछे कुछ रीज़न था मेरा, बिकॉज एक तो ब्लैक थी, शैडो भी ब्लैक होती है। दूसरी बात, ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती है, जैसे शैडो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती है। तो आज हम टोटल इस वीडियो के में बात करेंगे अपनी शैडो की, माइटी हायाबुसा की। आज हम कहीं जाने वाले नहीं है, कोई मोटो व्लॉग नहीं होने वाला। आज मैं आपको डिटेल्ड इस बाइक के बारे में एक डिटेल बताऊंगा कि क्या है हायाबुसा, कैसा इंजन आता है, क्या फीचर्स आते हैं और क्या डिटेल्स हैं इस बाइक के बारे में। क्यों लोग पागल हैं, क्यों मैं पागल हूँ, क्यों मैंने सुपर बाइक वर्ल्ड में आते ही 3 ही महीने में हायाबुसा पे मैं आ गया। तो चलो यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को बिल्कुल एंड तक सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। स्किप मत करना वीडियो को, बिकॉज एंड तक मैं एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ हायाबुसा के बारे में। तो लेट्स गो। लेट्स स्टार्ट विद दी स्पेसिफिकेशंस। हालांकि आप लोगों को नंबरों का इतना शौक नहीं है, लेकिन चलो फिर भी, क्योंकि हायाबुसा है भाई, तो इसका इंजन कई लोग सोचते हैं कि कितना होगा, इतना होगा, उतना होगा। तो 1340 सीसी, दैट इज़ 1340 सीसी का डिस्प्लेसमेंट है इसके इंजन का। इनलाइन 4 सिलेंडर ये बाइक है, जैसे और सुपर बाइक्स मोस्टली होती हैं। तो इसी वजह से जो इसका साउंड है वो बहुत ग्राउलिंग साउंड आता है। पावर की बात कर लें तो 190 हॉर्स पावर के साथ ये बाइक आती है। टॉर्क जो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ सुपर बाइक में, 150 Nm का टॉर्क आता है, जो सुपर बाइक्स में सबसे ज़्यादा है। इससे ज़्यादा किसी सुपर बाइक में टॉर्क नहीं आता, जितना मेरी अब तक नॉलेज है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे अपडेट कर देना, बट जितना मुझे पता है 150 Nm का टॉर्क इज़ द हाईएस्ट टॉर्क अप टिल येट। सो नाउ मूविंग ऑन टू लाइक और फर्दर डिटेल्स की इसमें लाइक क्या है फीचर्स वगैरह। तो उसके लिए मैं आप लोगों को लाइक इतने दूर से नहीं, बहुत क्लोजअप्स करके एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ, एक फुल राउंड व्यू फ्रंट से, एंड दिस वी गोज टू साइड्स एंड देन वी गोज टू बैक। इतना ह्यूज स्टैंस लगता है, और 2 जो बड़े बड़े मफलर्स हैं जो कि पहचान है हायाबुसा की, बिकॉज ट्विन एग्जॉस्ट मोस्टली इसी बाइक से फेमस हुए थे। सो आप एक बार इसका गो थ्रू देख सकते हो। हालांकि आपने सिनेमैटिक्स का भी इंजॉय किया है, बट फिर भी यहाँ से मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट प्रोफाइल। बहुत ही एक ह्यूज स्टैंस आता है इस बाइक का। तो लोग कहते हैं भारी है, बड़ी है, बट आई विल से कि उधर उसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं, विच आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर इन द वीडियो। फ्रंट से बात करें तो एक बहुत ही डायनामिक सी हेडलाइट आती है, जिसमें आप स्पेशली देखोगे तो हेडलाइट के अंदर भी, इफ़ यू कैन इमेजिन, तो हायाबुसा का एक आपको लोगो दिखेगा, विच मेक्स इट वेरी यूनिक।
देन इसके 2 इंडिकेटर्स आते हैं पैनल यहाँ पे, जो कि बहुत छुपे हुए से हैं, बिकॉज जो विंगलेट्स हैं ये अंदर जिसमें से एयर इनटेक सिस्टम है इसका, उसमें ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स भी हैं। तो लेट्स चार्ज इट अप, इसको एक बार ऑन कर लेते हैं ताकि आपको इंडिकेटर्स का बिल्कुल सही अंदाज़ा लग जाए। सो नाउ हैव अ लुक। लग रहा था यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, तो भाई बिल्कुल थेफ्ट, एक स्टेल्थ मोड में रहती है बाइक, और ब्लैक कलर अपने में एक बहुत ही यूनिक कलर है। देन वी कम्स टू द साइड पैनल। साइड से अगर इस बाइक को आप देखोगे तो शायद इससे बड़ा अभी तक मैंने सुपर बाइक्स में कुछ नहीं देखा है। एक बहुत ही आइकॉनिक सा इसका जो ये लोगो है, जिसको हम हायाबुसा का लोगो या फिर कांजी लोगो भी बोलते हैं, तो ये एक सिंपल बस एक ये लोगो दिया गया है, बाकी पूरी डिसेंट रखी है। ना तो कोई हायाबुसा की ऐसी कोई बैजिंग आपको मिलने वाली है, बिल्कुल एक प्लेन स्टैंड स्टेल्थ लुक मिलने वाला है। एंड पूरी ब्लैक बाइक में यू विल नोटिस अ वेरी लाइक स्लीक सा एक क्रोम लुक दिया गया है यहाँ पे, तो बहुत ही लाइक अलग से एक कहते हैं ना आई चार्मिंग लग रहा है साइड से देखने में। एंड देन फर्दर इफ़ वी मूव टू दी मोर साइड्स, तो पूरा एक यहाँ पे मैट फिनिश का पैनल दिया हुआ है और पूरी कवर्ड है। आप देख पा रहे हो कि इंजन का बस एक स्लाइट छोटा सा हिस्सा आपको यहाँ पे नीचे शो हो रहा होगा, अदरवाइज पूरी बाइक ऐसे पैक्ड है ना कि मतलब इंजन इज़ क्वाइट सेफ ऑन द रोड्स। देन फर्दर अगर हम पीछे चलते हैं तो एक बहुत ही ह्यूज सा इसका मफलर दिखाई देता है। एंड देन वी कम्स टू द बैक पैनल। फिर से आपको उसी मोड में लाइट्स दिखेंगे, पार्किंग लाइट्स दिखेंगे इसके। तो ये हो गया इसके पूरा साइड पैनल। एंड चलो एक बार आपको पूरा एक पीछे से लोग दिखाते हैं कि जब आपको एक हायाबुसा फ्लाई बाय दे के पास कर रही होती है तो आपको क्या व्यू मिलता है। तो कुछ इस तरीके से आपको व्यू मिलेगा, आप देख सकते हो। तो यार यहाँ पे वीडियो के बीच में एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को लुक कैसा लगा। और बेसिकली कलर की बात कर लेते हैं। हमारा जो एग्जैक्ट कलर है वो ब्लैक, सिंपल ब्लैक बोलते हैं सुजुकी वाले इसको। इसके 2 और कलर्स आते हैं, व्हाइट कलर एंड ग्रे कलर। सुजुकी ने और कंपनीज की तरह बहुत ही कॉम्प्लेक्स नाम नहीं रखे हैं कलर्स के कि पर्ल ब्लैक और यही ब्लैक, सिंपल ब्लैक, दैट सिंपल ब्लैक। तो 3 वेरिएंट्स में से हमने ब्लैक चूज किया बिकॉज ऑलवेज ब्लैक लवर। आप लोगों को पता ही है, पहले जो अपना ड्रैगन था वो भी ब्लैक कलर में ही आया था। और इस बाइक की एक बहुत ही यूनिक बात बताता हूँ, ये 2024 की इंडिया की पहली ब्लैक हायाबुसा है जो हमें डिलीवर हुई है, विच मेक्स इट अ वेरी यूनिक बाइक। आज भी अगर सुजुकी पे दिल्ली में जाके आप इस बारे में पता करोगे तो सबसे पहले शैडो का ही नाम आएगा। और इसका नाम इतना फेमस हो चुका है कि सब जानते हैं कि एक यूनिक हमने इसका सब कंसेप्ट रखा था। तो चलते हैं बैक टू डिटेल्स। तो भाई सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यूनिक फीचर्स की जो हायाबुसा के अंदर आते हैं, क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल कह लो या ABS कह लो, ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड फीचर्स होते हैं जो ऑब्वियसली बात है इतनी महंगी बाइक में आएंगे ही आएंगे। और महंगी से मतलब है इसका क्या प्राइस है, क्या ये ऑन रोड पड़ी, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वहाँ पे हम बात कर लेंगे। तो सबसे पहले एक यूनिक फीचर जो मुझे लगा, मेरे लिए यूनिक था, वो है क्रूज कंट्रोल। क्योंकि हायाबुसा कैटेगरी जो है वो स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी है, ये सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी नहीं है। तो आप अगर कैटेगरी के बारे में समझना चाहते हो तो मैं एक डेडिकेटेड इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। बट अभी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो हायाबुसा है वो एक स्पोर्ट्स टूरर बाइक है। ये टूरिंग के लिए बनी है, ये ट्रैक के लिए बनी है, ये एक बहुत मल्टीपर्पज़ बीस्ट है। तो क्रूज कंट्रोल आता है इसमें कि जब आप बहुत थोड़ा सा इसका जो स्टैंड है बैठने का वो थोड़ा सा आगे लीन होकर बैठना होता है। बट जब आप कभी थक जाते हो, हाईवे पर हो, रोड खाली है, तो क्रूज कंट्रोल लगा के थोड़ा सा आप हाथों को रिलैक्स कर सकते हो। देन इट कम्स विद सम सेफ्टी फीचर्स एज वेल, जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है, जिसमें लिफ्ट कंट्रोल आ जाता है, जिसमें डुअल चैनल ABS आ जाता है, और जिसमें एक SIRS जो सुजुकी का इंटेलिजेंस राइड सिस्टम है वो आ जाता है। उसके अंदर तो इतने डिटेल फीचर हैं कि अगर मैं बनाऊंगा तो वीडियो कम से कम आधे 1 घंटे की बन जाएगी। तो SIRS को समझने के लिए आई विल से कि आप सुजुकी की वेबसाइट पर जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना, बिकॉज उन सब कंसेप्ट्स में वो चीज़ें आती है कि हाउ दिस बाइक मैनेज द कंडीशंस व्हाइल राइडिंग ऑन द रोड, जैसे भी राइडर इसको चलाता है। हम एक बेसिक ऑन द डॉट फीचर्स की बात कर लेते हैं। ABS एज यूजुअल आना ही है। सेफ्टी वाइज बात कर लें, ब्रेम्बो ब्रेक्स के साथ ये आती है। आप आगे देख सकते हो जो इसके कैलिपर्स हैं वो ब्रेम्बो के हैं। मैं भी आपको एक फिर से क्लोज ओवरव्यू भी दूंगा। देन आपको मैंने सेफ्टी में बताया लिफ्ट कंट्रोल, ये थोड़ा सा सुनने में नया भी लग रहा है लेकिन आजकल बाइक्स पे आने लगा है। लिफ्ट कंट्रोल होता है जब इतना पावरफुल इंजन है, इतनी पावरफुल बाइक है, तो ये कभी भी पॉपअप हो सकती है आगे से। बट लिफ्ट कंट्रोल इसको बेसिकली इनबिल्ट कर देता है लिफ्ट होने से। तो अगर मेरे कुछ भाई नए हैं, बूसा लाइन में आना चाहते हैं,
तो वो बहुत सेफ्टी से इस बाइक को चला सकते हैं। और डॉगी की नॉइज़ को आप थोड़ा सा अवॉइड कर देना, बिकॉज हमारे फार्म हाउस पे यहाँ पे है, तो भाई उसको तो हम रोक नहीं सकते, वो वीडियो एडिटिंग या वीडियो शूटिंग को नहीं समझ पाता है। तो बाकी जो इसके और डिटेल्ड फीचर्स हैं, मैं आपको कॉकपिट में रिव्यू देते हुए समझाता हूं, तो आपको वहां पे पॉइंट टू पॉइंट बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो मैंने जैसे आपसे लोगों से बात की थी, तो ये ब्रेम्बो ब्रेक्स के साथ आती है। आप कैलिपर्स देख सकते हो, विच इज़ बेस्ट इन सुपर क्लास इंडस्ट्री। सुपर बाइक्स में ब्रेम्बो से ऊपर कुछ नहीं आता है। एंड देन हम चलते हैं थोड़ा सा इसके कॉकपिट की तरफ। मैं आपको इसका जो कंसोल है वो दिखा देता हूँ। ओके, तो ऐसा लगता है कुछ हायाबुसा का कॉकपिट। तो लेट्स ऑन दिस बीस्ट। बस यहीं दिल खुश हो जाता है सबसे पहले जब हायाबुसा का लोगो आ जाता है ना, तो भाई कुछ ऐसा रहने वाला है पूरा सिस्टम जो आप देखते हो वाइल राइडिंग। यहाँ पे अगर मैं इसको स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करूँ तो सबसे पहले आता है फ्यूल मीटर, देन आपका आ जाता है आरपीएम मीटर, जो कि इसमें 13,000 आरपीएम तक ये बाइक जा सकती है। देन ये एक एलईडी डिस्प्ले है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इसको हम थोड़ा सा एंड में कवर अप कर लेंगे। यहाँ पे आता है इसका स्पीडोमीटर, जो आप देख पा रहे हो कि 290 तो गिवन है, बट अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो ये बाइक 300 प्लस चली जाती है। एंड सबसे लास्ट में आ जाता है, थोड़ा सा आपको ओल्ड स्कूल स्टाइल लग रहा होगा, इसका हीट मीटर कि इंजन का हीट कितना चल रहा है। अच्छा, इसको देख के थोड़ा सा पुरानी कारों की याद आती होगी आप लोगों को, बिकॉज थोड़ा सा ये जो नीडल वाला स्टाइल है ये पहले चलता था, अब तो प्योर डिजिटल हो गया है। बट हायाबुसा ने आज भी अपना वो विंटेज लुक जैसा ही ये लॉन्च हुई थी वो ऐसा ही बरकरार रखा हुआ है। ये जेन 3 मॉडल है, तो इसमें बीच में एलईडी स्क्रीन में बहुत सारे फीचर्स हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस जगह से। सबसे पहले मैं आपको इसका मेन्यू दिखा देता हूँ। तो ये इसका कुछ मेन्यू है यहाँ पे, एंड मेन्यू एक्टिवेट करने के लिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस इसका जो ये यहाँ पे बटन है मोड वाला, इसको बहुत देर तक दबाया है एंड ये मेन्यू स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले यहाँ डिस्प्ले का ऑप्शन आता है, जिसमें हमें 2 डिस्प्ले का ऑप्शन है, SDMS एंड एक्टिव डेटा। SDMS जो आपने अभी करंट स्क्रीन देखी थी वो थी, जिसमें नॉर्मल पावर मोड या ट्रैक्शन मोड या क्या चल रहा है वो था। एंड अगर हम एक्टिव डेटा को कर देते हैं तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन चेंज हो जाती है। अब आप इसमें देख पा रहे हो जो डिग्रीज आपको दिख रहे हैं 0, 5, ये बेसिकली लीन डिग्री है कि अभी ये 5 डिग्री पे हमने साइड स्टैंड पे बाइक खड़ी की हुई है, क्योंकि जितनी ये इधर को खड़ी होगी उतना ही ज़्यादा इसमें यहाँ पे डिग्री दिखाता रहेगा। देन अगेन वी कम्स टू दिस, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऊपर टाइम आ रहा है, राइट साइड में एयर आ रहा है। एयर का मतलब है जो टेम्परेचर इस समय बाहर का चल रहा है। देन ए लिखा हुआ दिख रहा है आपको, वे इसका पावर मोड है। इसमें पावर मोड्स में 3 मोड आते हैं, A, B एंड C, एंड 3 कस्टमाइजेबल मोड भी आते हैं एक्स्ट्रा, U1, U2 एंड U3, जिसके बारे में अभी मैं डिटेल में बात करूंगा। फिलहाल A मोड लगा हुआ है, तो आप देख पा रहे हो जिसमें यहाँ पे दिख रहा है PW, ये है इसका पावर मोड विच इज़ 1। ये 1 से 10 तक आते हैं सारे पैरामीटर्स, और 1 हाईएस्ट होता है। ट्रैक्शन कंट्रोल 1 विच इज़ लोएस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल को अगर आप 1 पे रखते हो तो सबसे कम रहता है। लिफ्ट कंट्रोल 1 विच इज़ द लोएस्ट। इंजन ब्रेकिंग अभी ऑफ है। इंजन ब्रेकिंग का मतलब है अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो ये इंजन ब्रेकिंग बिल्कुल बंद करने लग जाएगी, ये बिल्कुल फ्री फ्लो हो जाएगी। एंड देन QS मीन्स क्विक शिफ्टर। क्विक शिफ्टर इसका 1 मोड का मतलब है कि इस टाइम पे ये बिल्कुल स्मूथ चलेगा। एंड हियर इज़ द ओडोमीटर। तो ऐसा कुछ डिस्प्ले था इसका। एंड इस डिस्प्ले की सेटिंग करने के लिए वी कम्स टू दिस हैंडल बार। एक बहुत ही अच्छा क्लिप ऑन हैंडल आता है हायाबुसा में, अगर आप देख पा रहे हो। देन अगर हम बटन्स की बात कर लें तो यहाँ पे इसमें ये लाइट्स के बटन हैं, पासिंग के बटन आते हैं। ये जो बटन आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये मेन्यू टॉगल करने के लिए हैं, यहाँ पे मोड स्विच करने के लिए हैं, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि A, B एंड C जो मोड्स आएंगे उसको टॉगल करने के लिए मोड का बटन है। देन आपका ये इंडिकेटर बटन आ गया, एंड लास्ट में आपका हॉर्न आ गया, जो बेसिकली सुपर बाइक में हम कभी यूज़ नहीं करते। एंड अगर राइट साइड की हम बात कर लें, यहाँ पे आपका किल स्विच आता है जिससे आप बाइक स्टार्ट कर लेते हो। नीचे आपका क्रूज कंट्रोल का बटन आता है, एंड सबसे नीचे है पार्किंग लाइट्स का बटन, जो आप अभी देख पा रहे हो कि चारों इंडिकेटर्स इसके ऑन है। एंड सेंटर में ऐसा ये की है, इसकी की कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसको हम कहते हैं की टू हैप्पीनेस। तो भाई ये है हायाबुसा की की विद अ कांजी लोगो। एंड सेंटर में देखा जाए तो सिर्फ की लगाने का ही ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको। एंड जैसे ही आप की को ऑन करोगे, इमोबिलाइजर की लाइट भी आपको दिख जाएगी। अब आप इसमें एक अलग चीज़ देख पा रहे हो, ये सेंटर में लगा हुआ है, इसको मैं एसेसरीज में कवर करूँगा लास्ट में, तो आप थोड़ा सा वीडियो में बने रहो। लेफ्ट साइड में अगर हम बात करें क्लच लीवर की, तो आप यहाँ देख रहे हो कि एडजस्टेबल लीवर के साथ आती है ये। एंड राइट साइड में अगर ब्रेक लीवर की बात करूँ तो वो भी एडजस्टेबल आता है, तो कोई समस्या नहीं आने वाली है छोटे या बड़े पाम साइज़ वालों को।
बिल्कुल। तो ये इसका पूरा एक ओवरव्यू था कॉकपिट का जो मैंने आपको दिया। एंड अगर मोड्स की बात कर लें, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में थ्योरेटिकली बताया था कि पावर मोड इसमें A, B एंड C आते हैं। देन आपको उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हो 1 से 10 लेवल तक। तो आप समझ रहे हो फुल्ली कस्टमाइजेबल रहने वाली है ये बाइक। ट्रैक्शन कंट्रोल, लिफ्ट कंट्रोल, इंजन ब्रेकिंग, क्विक शिफ्टर, वो जो भी बाई डायरेक्शनल है तो, और बीच में आप 1 देख रहे हो तो वो है आपका गियर इंडिकेशन। तो भाई मतलब भर भर के इसमें इतने फीचर्स हैं ना कि एक सिंगल वीडियो में तो मतलब अगर मुझसे कुछ मिस हो जाए तो मैं पहले भाई एडवांस में सॉरी कह सकता हूँ आप लोगों को। तो ये है भाई थोड़ा सा व्यू, अगर आप देखना चाहते हो कि एक राइडर व्यू क्या होता है इस बाइक का। तो डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा हो गई, अब इसको एक बार फायर अप करके देख लेते हैं और इसका मैं आपको सुनाता हूँ इन स्टॉक एग्जॉस्ट का साउंड। जैसे कि एग्जॉस्ट आप जानते हो मैं बड़ा शौकीन हूँ, बट मैंने अभी तक कोई चेंजेस नहीं किए हैं इस बाइक में। अगर हम पहले एक बार चलो एस सीरीज़ की बात कर लेते हैं, फिर इसको स्टार्ट करेंगे। अगर मैं फ्रंट से बात कर लूँ तो अगर फ्रंट से बात करें तो ये फुली स्टॉक है, इसकी स्क्रीन वगैरह सब कुछ स्टॉक है। मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं करा है इसके अंदर। सबसे पहले आपको जो इसमें पहली एक्सेसरी दिखेगी लगी हुई वो है टी-रेक्स के फ्रेम स्लाइडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हैवी बाइक है। कुछ भी अगर खड़े खड़े मिस हो गया, स्टैंड मिस हो गया, आपसे गिर गई, तो कम से कम ये इसकी फेयरिंग बचा लेते हैं, जो कि अपने में बहुत कॉस्टली आती है। देन कमिंग टू दी टैंक एरिया, जो ये आप देख रहे हो पूरा पैड लगा हुआ है, ये टैंक ग्रिप है। जब आप चलाते हो तो बेसिकली आप इसको पैरों से जब होल्ड करते हो तो बहुत अच्छी ग्रिप मिल जाती है बाइक से। एंड देन वी कम टू दिस कार्बन फाइबर शेड टैंक पैड। ये आपके टैंक को स्क्रैचेस से बचा लेता है क्योंकि आपका बेल्ट एंड ऑल एरिया यहाँ पे टच हो रहा होता है उस टाइम पे। एंड हाँ, लौट कर आ जाते हैं हैंडल पे, जिसकी मैं बात कर रहा था। ये है मेरा फ़ोन माउंट, जो आपने मेरे ओल्ड वीडियो ड्रैगन में भी देखा होगा। ये SP कनेक्ट का आता है। तो पहले ये उस बाइक में लगा हुआ था, फिर हमने शिफ्ट करके इस बाइक में यहाँ लगा लिया बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप राइड पे जाते हो आपको गूगल मैप्स वगैरह की नीड पड़ती रहती है। पीछे बात कर लें तो इसमें लगा हुआ है सीट काउल। रियर सीट आपको नहीं दिख रही होगी, बट बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से इसकी रियर सीट आती है। पीछे एक ग्रैब रेल भी आता है, जो कि अभी के लिए मैंने हटाया हुआ है क्योंकि भाई जो लुक है वो तो फिर ऐसे ही आने वाला है ना। कौन कौन पीछे सीट लवर है वो कमेंट करके बोल देना भाई। तो फिलहाल के लिए ये सब चीज़ें हैं, इतनी ही एसेसरीज में लगी हैं इसमें, बाकी मैंने ऐसे कुछ नहीं लगवाया। इसका जो फर्दर मॉडिफिकेशन है वो भी पेंडिंग है, देखेंगे क्या करवाते हैं आगे। तो चलो सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो बहुत ही बासी सा नोट है अगर आप देखना चाहते हो। तो भाई बहुत ही मतलब एक बासी सा सुपर बाइक वाला क्यूट नोट आ रहा है पीछे से। और अभी तक नंबर प्लेट हमारी आई नहीं है, तो ये टेम्परेरी नंबर लगा हुआ है। तो अभी इसका हमें वेट है, जब आ जाएगी तो इसे थोड़ा सा राइड शाइड करेंगे। बाकी आपने राइड के वीडियोस तो आप देख ही रहे हो लगातार। इसके रणथंभौर राइड हम ऑलरेडी कर चुके हैं और फ्यूचर की प्लानिंग सभी चल रही है कि कहाँ कहाँ हमें इसे करना है। तो क्योंकि मैं आप लोगों को एक एक करके सारी एक्सेसरीज भी दिखा दी, मैंने एग्जॉस्ट नोट भी सुना दिया, बट एक चीज़ है जो पेंडिंग रह गई, मैं लास्ट में कवर अप करने वाला था आपके लिए। इस बाइक पे पूरी बाइक पर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PPF भी बोलते हैं, मैंने करवाया हुआ है, जिससे ये बाइक बन जाती है स्क्रैच फ्री। तो रिकमेंड है जो लोग बाइक्स के शौकीन हैं, बाइक लवर है, जो स्पेशली ब्लैक लवर हैं, भाई वो PPF ज़रूर करवा लो। बिकॉज जैसे मैं अभी बैठा हूँ, अगर अभी PPF नहीं होती तो मेरी शर्ट से इस पर स्क्रैच लग जाता है। तो अब मैं थोड़ा सा हेडेक फ्री हूँ क्योंकि 10 ईयर्स की मुझे वारंटी मिली है, तो उस पर स्क्रैच नहीं आ सकता जब तक कोई बिल्कुल घर से इंटेंशनली सोच के ना आए कि मुझे आज चाबी ही मार के आनी है। तो वेल, ये है पूरी एक ओवरव्यू हायाबुसा का। ये थी इसके सारे डिटेल, सारे फीचर, इसका कॉकपिट, इसका एग्जॉस्ट नोट, और जो भी मैंने छोटी मोटी इसमें एसेसरीज अभी कराई हैं वो मैंने आप लोगों को दिखा दी। बाकी ऐसा जिसका जो मॉडिफिकेशन है वो भी पेंडिंग है, जब हम करेंगे तो प्रॉपरली आप लोगों को आगे के व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। नए हो सब्सक्राइब करके जाओ, वरना आगे की वीडियो देखने को नहीं मिल पाएंगे आपको। तो पुराने हो तो भाई इसको तो मतलब लाइक और शेयर बनता ही है, क्योंकि हायाबुसा का डिटेल वीडियो शायद इतना तसल्ली से मैं मानता हूँ मैंने और कोई देखा नहीं है। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पर, पैसा कैसे आएगी हायाबुसा, कैसे ले ली मैंने। भाई देखो, सुपर बाइक है, कॉस्टली है, मैं मानता हूँ, बहुत लोगों का ड्रीम होता है। मैं तो ये मानता हूँ जो बाइकिंग इंडस्ट्री में होगा या जिसको बाइक्स पसंद होगी, मैं ये मानता हूँ शायद कोई भी लड़का ऐसा नहीं होगा जिसके दिल में हायाबुसा नहीं होगी। बिकॉज जब मैं रोड से निकल रहा होता हूँ, मुझे ऐसे ऐसे लाइक रोड प्रेजेंस फील होता है ना कि एक एक बंदा, चाहे वो किसी भी एज का है, कि चाहे वो छोटी एज का है, बड़े एज का है, छोटा बच्चा है, इनफैक्ट जो बुजुर्ग हैं वो तो पूछते हैं भैया कितने की बाइक है, कैसी है, ये तो हायाबुसा है, मतलब नाम उनको ऑलरेडी पता होता है। तो आप समझ रहे हो कितनी फेमस है ये। वेल,
पैसों की बात कर लेते हैं। 16,90,000 का एक शोरूम है। अप्रॉक्स 19 से 20 लाख के बीच में ये वेरियस स्टेट्स में पड़ती है। उसके बाद आप कस्टमाइजेशन तो बाइक्स पे कितना भी करा सकते हो। मुझे भी अप्रॉक्स ये 20 के अराउंड ही पड़ गई थी। अब इस पे फाइनेंस एंड ऑल इसकी जो भी डिटेल्स हैं वो आप सुजुकी के से ही ले सकते हो, बिकॉज देखो फाइनेंस तो आज हर गाड़ी पे हो जाता है, तो इजी है, ऐसा नहीं है। एक बार मन बना लो तो ड्रीम आप अपना पूरा कर सकते हो। तो ये थी इसके लाइक फाइनेंशियल डिटेल्स। बाकी इससे ज़्यादा डिटेल में आपको सुजुकी ही बता पाएगी। मैं कोई ऑफिशियल नहीं हूँ, ना ही ये कोई स्पॉन्सर वीडियो है। ये मेरी अपनी बाइक है, तो मैं आप लोगों के लिए इसको शूट कर रहा हूँ, ताकि जो कुछ मेरे व्यूअर्स को कंफ्यूजन रहते हैं ना कि हायाबुसा सबको पता है बट ये हायाबुसा असल में क्या है ये बहुत कम लोगों को पता है। बाकी और डिटेल में मैं भी जान रहा हूँ, मैंने भी अभी इसको हार्डली 2000 किलोमीटर चलाया है। तो अगर मैं 2000 किलोमीटर का अपना एक जनरल रिव्यू दूँ इस बाइक के बारे में, तो भाई ये बाइक बहुत कंफर्टेबल लगी मुझे ये Z900 से भी ज़्यादा कंफर्टेबल लगी, क्योंकि स्टेबल है। हायर स्पीड्स पे मैं इसको 250 प्लस भी लेके गया हूँ, आपने व्लॉग्स में देखा होगा। बहुत कॉन्फिडेंस आता है इसको चलाने में। हाँ ठीक है, मुझे अभी थोड़ा सा साउंड कम लग रही है, आपको पता ही है मैं एग्जॉस्ट लवर हूँ, तो करेंगे कुछ चर्चा जल्दी करेंगे उस बारे में भी। तो कैसा लगा आप लोगों को पूरा हायाबुसा का वीडियो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो यहाँ पे मैं इस व्लॉग को एंड कर देता हूँ और टाइम ना लेते हुए सायोनारा।